नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे सावन सोमवार। सावन सोमवार की व्रत कथा सुनने मात्र से ही मिलता है पुण्य। तो सावन सोमवार इस बार 2 सावन है, तो सावन का महीना 59 दिन का है। तो इसमें 8 सोमवार आएंगे। तो सावन सोमवार की व्रत कथा सुनने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और शंकर भगवान का आशीर्वाद मिलता है। सावन सोमवार यानी सोमवार की कथा सुनने से हमारे जीवन में और धन व्यापार में भी वृद्धि होती है। एक बार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का सभी लोग काफ़ी सम्मान करते थे। हर चीज़ से संपन्न होने के बाद भी वो व्यापारी बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी के पास सब कुछ था फिर भी वह दुखी रहता था। और उस व्यापारी के पास कोई संतान नहीं थी। धन पैसा सब कुछ था, मान सम्मान, लेकिन उसके बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। वो इसी बात को लेकर चिंता में डूबा रहता और उसकी मृत्यु के बाद उसके व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, उसको यही चिंता लगी रहती कि अगर मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं मर जाऊंगा तो इसकी रक्षा कौन करेगा, कौन इसको संभालेगा, धन और संपत्ति को, व्यापार को। पुत्र पाने की इच्छा से वो व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करता और व्रत करता। शाम में व्यापारी शिव मंदिर में जाकर शाम को भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाता और उस व्यापारी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, इतने दिनों से सोमवार का व्रत कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना क्यों नहीं पूरी करते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सभी को कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह किया करते हुए कहा, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका सच्चा भक्त है। हर सोमवार को आपका विधिवत व्रत करता है, पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है और आपकी भक्ति करता है। आपको इसे संतान प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माँ पार्वती ने शंकर भगवान से कहा। पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उसे पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की कम आयु को सोचकर वो दुखी भी था। इसके बाद भी व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे उसकी अल्पायु का रहस्य पता था कि वह 16 साल का होते ही मर जाएगा। और विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा, आप कृपा अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आए। अमर अपने मामा के साथ निकल गया। रास्ते में वो लोग जहाँ जहाँ विश्राम के लिए ठहरते हैं, वहाँ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाते हैं। इस तरह से यात्रा करते हुए अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह था, जिसके लिए पूरा नगर सजाया गया। कुछ ही समय में वहाँ बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने की वजह से दुखी था। उसे डर था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दे। वर के पिता की नज़र जैसे ही अमर पर पड़ी तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा।
वर के पिता ने अमर को दीपचंद से ये बात कही। दीपचंद ने धन मिलने के लालच से बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। अमर जब लौट रहा था तो उसने राजकुमारी को ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बना रहे हैं वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी को ये बात पता चली तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री नहीं दी। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दान दक्षिणा भी दी। रात में अमर जब अपने शयन कक्ष में सो रहा था तो भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन व्यवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के विलाप करने के स्वर समीप से गूंजते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुन लिए। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति को दुख दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती से पूरी बात बताई कि उन्होंने कहा कि मैंने जिसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया है वे यही लड़का है जिसकी मृत्यु पर उसके मामा विलाप कर रहे हैं। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहे हैं। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। कुछ ही पल में वह जीवित हो उठा। शिक्षा प्राप्त समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर वापस चल दिया और दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ कराया। नगर के राजा ने जब यज्ञ समाप्त होने आयोजन देखा तो उन्होंने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गए और उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी को उनके साथ भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत द्वारा अमर के माता पिता के पास अपने आगमन की सूचना भिजवाई और अपने बेटे अमर के जीवित लौटने की सूचना। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी एक कमरे में बंद थे। भूखे प्यासे रहकर दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। बेटे की शादी का समाचार सुनकर उन्होंने धूमधाम से अपने बेटे और अपनी पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका का स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान हुई है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। तो फ्रेंड्स, जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं तो उसकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती है और भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, सावन सोमवार की ये कथा है जो आप भी सुनिए और अपने परिवार को भी सुनाइए, सभी को सुनाइए और भगवान शंकर की और माता पार्वती की विधिवत पूजा करेंगे तो आपकी ही मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो स्त्री जो पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।